टेक्नो धर्मशास्त्र। धर्म सिर्फ सुनो ही नहीं समझो भी। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ में भगवान नारायण के 1000 नामों का वर्णन है। माना जाता है कि ये पाठ व्यक्ति को भव सागर से पार पहुंचा सकता है। स्वयं भीष्म पितामह ने भी इसकी महिमा का गुणगान किया है। माना जाता है कि महाभारत के समय में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटकर अपनी मृत्यु के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे, तब युधिष्ठिर ने उनसे ज्ञान पाने की इच्छा जाहिर की थी। युधिष्ठिर ने उनसे पूछा था कि संसार में ऐसा क्या है जिसे सर्वशक्तिशाली मानकर इस भव सागर से पार जाया जा सके। युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए भीष्म पितामह ने उनके समक्ष विष्णु सहस्त्रनाम का वर्णन किया था। आप चंद्रमा जैसे श्वेत रंग में रंगे हुए हैं और उसी रंग में आपकी आभा चमक रही है। आप अंतर्यामी हैं एवं 4 भुजाओं वाले हैं। मैं आपके सदा मुस्कुराने वाले चेहरे पर ध्यान लगा रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे पति की सारी समस्याएं दूर हो जाए। बहुत सारे सेवकों वाले हाथी समान चेहरे वाले विश्वक्सेना हमारे सभी कष्ट दूर करेंगे अगर हम उन पर पूरी तरह समर्पित हो जाएंगे। मैं व्यास को प्रणाम करता हूँ जो तपस्या की मूर्ति हैं। वशिष्ठ ऋषि के परपोते हैं, शक्ति के पोते हैं, पराशर के पुत्र हैं और शुक के पिता है। व्यास ही विष्णु है और विष्णु ही व्यास है और मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। वो जो वशिष्ठ के परिवार में जन्मा है उसे मेरा बारंबार प्रणाम है। वो जो पवित्र है, जो परम है, जो सदा सत्य है, जो संसार की सब नश्वर वस्तुओं से ऊपर है, उस विष्णु को मेरा प्रणाम है। मैं उस सर्वशक्तिमान विष्णु को प्रणाम करता हूँ जिसके बारे में सिर्फ एक बार सोचने से ही जन्म और मृत्यु बंधन कट जाते हैं। उस सर्वशक्तिमान विष्णु को बारंबार प्रणाम है। श्री वैशंपायन ने कहा, सब प्रकार सुनकर और यह समझकर कि अभी तक ऐसा कोई धर्म नहीं कहा गया जो सकल पुरुषार्थ का साधक और अल्प प्रयास से ही सिद्ध होने वाला होकर भी महान फल वाला हो। शांतनु के पुत्र भीष्म से फिर पूछा। युधिष्ठिर बोले, समस्त विद्याओं के स्थान प्रकाश के हेतु स्वरूप लोक में एक ही देव कौन है जिसके विषय में कहा है कि जिसकी आज्ञा से सब प्राणी प्रवृत्त होते हैं, तथा एक ही परायण कौन है जिसका साक्षात्कार कर लेने पर सब संशय नष्ट हो जाते हैं तथा संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं, जिसके ज्ञान मात्र से ही आनंद स्वरूप मोक्ष प्राप्त होता है, जिसका जाने वाला किसी से भय नहीं करता, जिसमें प्रवेश करने वाले का फिर जन्म नहीं होता, और कौन से देव की स्तुति गुण कीर्तन करने से तथा किस देव का नाना प्रकार अर्चन और आंतरिक पूजा करने से मनुष्य कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं। आप सब धर्मों में किस धर्म को परम श्रेष्ठ मानते हैं तथा किस जपने का उच्च उपांशु और मानस जप करने से जीव जन्म संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भीष्म जी ने उत्तर दिया, जो संसार है उसके प्रभु स्वामी जो देश काल और वस्तु से परे हैं, उस पुरुषोत्तम का सहस्त्रनाम के द्वारा निरंतर तत्पर रहकर गुण संकीर्तन करने से पुरुष सब दुखों से पार हो जाता है तथा उसी अविनाशी पुरुष का नृत्य भजन और भक्ति से युक्त होकर पूजन करने से जीव सब दुखों से छूट जाता है। जन्म लेना, बढ़ना, बदलना और नष्ट होना, इन 6 भाग विकारों से रहित विष्णु जो ब्रह्मा आदि के भी स्वामी होने से सर्वलोक महेश्वर और सारे दृश्य वर्ग को अपने स्वाभाविक ज्ञान से साक्षात देखने के कारण लोक अध्यक्ष है,
उस देव की निरंतर स्तुति करने से मनुष्य सब दुखों के पार हो जाता है। जो ब्रह्मा के तथा ब्राह्मण तप और श्रुति के हितकारी है, सब धर्मों को जानते हैं और प्राणियों के यश को उनमें अपनी शक्ति से प्रविष्ट होकर बढ़ाते हैं, जो लोगों से प्रार्थना अथवा शासित करने वाले तथा उन पर सत्ता चलाने वाले हैं, जो अपने समस्त उत्कर्ष से वर्तमान होने के कारण ब्रह्मा यानी परमार्थ सत्य है, और जिनकी सन्निधि मात्र से समस्त भूतों का उत्पत्ति स्थान संसार उत्पन्न होता है, इसलिए जो समस्त भूतों के उद्भव स्थान है, उन परमेश्वर का स्तवन करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। संपूर्ण विधि रूप धर्मों में मैं आगे बतलाए जाने वाले किसी धर्म को सबसे बड़ा मानता हूँ कि मनुष्य श्री पुंडरीकाक्ष का अर्थात अपने हृदय कमल में विराजमान भगवान वासुदेव का भक्ति पूर्वक तत्परता सहित गुण संकीर्तन रूप स्तुतियों से सदा अर्चन करे, यानी मनुष्य आदर पूर्वक पूजन करे। यह धर्म ही मुझे सबसे अधिक मान्य है। इस स्तुति रूप अर्चन की अधिक मान्यता का कारण क्या है, सो बतलाते हैं। हिंसा आदि पाप कर्म का अभाव तथा पुरुष एवं द्रव्य, देश और काल आदि के नियम की अनावश्यकता ही इसकी अधिक मान्यता का कारण है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ अनुष्ठान से, द्वापर में पूजा करने से मनुष्य जो कुछ पाता है, वह कलयुग में भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन करने से ही पा लेता है। महाभारत में कहा है कि संपूर्ण धर्मों में जप सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा जाता है, क्योंकि जप यज्ञ प्राणियों की हिंसा किए बिना ही संपन्न हो जाता है। भगवान का भी वचन है कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। जो सबका प्रकाशक परम अर्थात उत्तम और महान चिन्मय प्रकाश है, जो परम तप अर्थात तपने वाला यानी आज्ञा देने वाला है, उसका ऐश्वर्य अपरिमित है, इस कारण वह महान है। जो पवित्रों में पवित्र है, उनका ध्यान दर्शन कीर्तन स्तुति पूजा स्मरण तथा प्रणाम किए जाने पर समस्त पापों को जड़ से उखाड़ डालते हैं, इसलिए वह परम पवित्र है। जिससे यह भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे उत्पन्न होने पर जीवित रहते हैं और फिर मरकर जिसमें प्रवेश करते हैं। हे पृथ्वीपति, ऐसे लक्षणों से बतलाए हुए उस एक देव के जो लोक प्रधान, संसार के स्वामी, निर्लेप परमात्मा तथा व्यापनशील है, उनके अशुभ कर्म जनित पाप और संसार रूप भय को दूर करने वाले सहस्त्र हजार नाम मुझसे सुनो अर्थात मन को एकाग्र करके ग्रहण करो। विश्वम जो स्वयं में ब्रह्मांड हो, जो हर जगह विद्यमान हो। विष्णु जो हर जगह विद्यमान हो। वषटकार जिसका यज्ञ और आहुतियों के समय आवाहन किया जाता हो। भूत भव्य भवत प्रभु भूत वर्तमान और भविष्य का स्वामी। भूतकृत सब जीवों का निर्माता। भूतभृत सब जीवों का पालन करता। भाव भावना। भूतात्मा सब जीवों का परमात्मा। भूत भावन सब जीवों उत्पत्ति और पालना का आधार। भूतात्मा अत्यंत पवित्र सुगंधियों वाला। परमात्मा परम आत्मा। मुक्ताना परमा गति सभी आत्माओं के लिए पहुंचने वाला अंतिम लक्ष्य। अव्यय अविनाशी। पुरुष पुरुषोत्तम। साक्षी बिना किसी व्यवधान के अपने स्वरूपभूत ज्ञान से सब कुछ देखने वाला। क्षेत्रज्ञ शरीर को जानने वाला। अक्षर कभी क्षीण न होने वाला। योग जिसे योग द्वारा पाया जा सके। योगविदा नेता योग को जानने वाले योगवेत्ताओं का नेता। प्रधान पुरुषेश्वर प्रधान अर्थात प्रकृति, पुरुष अर्थात जीव, इन दोनों का स्वामी। नारसिंहपु नर और सिंह दोनों के अवयव जिसमें दिखाई दे ऐसे शरीर वाला। श्रीमान जिसके वक्ष स्थल में सदा श्री बसती है। केशव जिसके केश सुंदर हो। पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम।
सर्व सर्वदा सब कुछ जानने वाला, सर्व विनाशकारी या पवित्र, शिव सदा शुद्ध, स्थाणु स्थिर सत्य, भूतादि पंच तत्वों के आधार, निधिरव्यय अविनाशी निधि, संभव अपनी इच्छा से उत्पन्न होने वाले, भावन समस्त भोक्ताओं के फलों को उत्पन्न करने वाले, भरता समस्त संसार का पालन करने वाले, प्रभव पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाले, प्रभु सर्वशक्तिमान भगवान ईश्वर जो बिना किसी के सहायता के कुछ भी कर पाए, स्वयंभू जो सबके ऊपर है और स्वयं होते हैं, शंभु भक्तों के लिए सुख की भावना की उत्पत्ति करने वाले हैं, आदित्य अदिति के पुत्र वामन, पुष्कराक्ष जिनके नेत्र पुष्कर कमल समान है, महास्वन अति महान स्वर या घोष वाले, अनादि निधन जिनका आदि और निधन दोनों ही नहीं है, धाता शेषनाग के रूप में विश्व को धारण करने वाले, विधाता कर्म और उसके फलों की रचना करने वाले, धातुरोत्तम अनंतादि अथवा सबको धारण करने वाले हैं, अप्रमेय जिन्हें जाना न जा सके, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी, पद्मनाभ जिसकी नाभि में जगत का कारण रूप पद्म स्थित है, अमर प्रभु देवता जो अमर है उनके स्वामी, विश्वकर्मा विश्व जिसका कर्म अर्थात क्रिया है, मनोमनन करने वाले, त्वष्टा संहार के समय सब प्राणियों को क्षीण करने वाले, स्थविष्ट अतिशय स्थूल, स्थविरो ध्रुव प्राचीन एवं स्थिर, अप्रमेय जिन्हें जाना न जा सके, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी, पद्मनाभ जिसकी नाभि में जगत का कारण रूप पद्म स्थित है, अमर प्रभु देवता जो अमर है उनके स्वामी, विश्वकर्मा विश्व जिसका कर्म अर्थात क्रिया है, मनोमनन करने वाले, त्वष्टा संहार के समय सब प्राणियों को क्षीण करने वाले, स्थविष्ट अतिशय स्थूल, स्थविरो ध्रुव प्राचीन एवं स्थिर, ईशान सर्वभूतों के नियंता, प्राण प्राणों को देने वाले, प्राण जो सदा जीवित है, ज्येष्ठ सबसे अधिक वृद्ध या बड़ा, श्रेष्ठ सबसे प्रशंसनीय, प्रजापति ईश्वर रूप से सब प्रजाओं के पति, हिरण्यगर्भ ब्रह्मांड रूप अंडे के भीतर व्याप्त होने वाले, भूगर्भ पृथ्वी जिनके गर्भ में स्थित है, माधव माँ अर्थात लक्ष्मी के धव अर्थात पति, मधुसूदन मधु नामक दैत्य को मारने वाले, ईश्वर सर्वशक्तिमान, विक्रम शूरवीर, धन्वी धनुष धारण करने वाला, मेधावी बहुत से ग्रंथों को धारण करने के सामर्थ्य वाला, विक्रम जगत को लांघ जाने वाला या गरुड़ पक्षी द्वारा गमन करने वाला, क्रम विस्तार करने वाला, अनुत्तम जिससे उत्तम और कोई न हो, दुराधर्ष जो दैत्यादिकों से दबाया न जा सके, कृतज्ञ प्राणियों के किए हुए पाप पुण्यों को जानने वाले, तृतीय सर्वात्मक, आत्मवान अपनी ही महिमा में स्थित होने वाले, सुरेश देवताओं के ईश, शरणम दीनों का दोहक दूर करने वाले, शर्म परमानंद स्वरूप, विश्वरेता विश्व के कारण, प्रजाभव जिनसे संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है, अप्रकाश स्वरूप, संवत्सर काल स्वरूप से स्थित हुए, व्याल सर्प के समान ग्रहण करने में न आ सकने वाले, प्रत्यय प्रतीति रूप होने के कारण, सर्वदर्शन सर्वरूप होने के कारण सभी के नेत्र हैं, अज अजन्मा, सर्वेश्वर ईश्वरों का भी ईश्वर, सिद्ध नित्य सिद्ध, सिद्धि सबसे श्रेष्ठ, सर्वादि सर्वभूतों के आदि कारण, अच्युत अपनी स्वरूप शक्ति से च्युत न होने वाले,
वृषाक्पी धर्म रूप और वराह रूप। अमेयात्मा जिनके आत्मा का माप परिच्छेद न किया जा सके। सर्वयोग विनिसृत संपूर्ण संबंधों से रहित। वसु जो सब भूतों में बसते हैं और जिनमें सब भूत बसते हैं। वसुमना जिनका मन श्रेष्ठ है। सत्य सत्य स्वरूप। समात्मा जो राग द्वेषादि से दूर है। सम्मित समस्त पदार्थों से परिच्छिन्न। सम सदा समस्त विकारों से रहित। अमोघ जो स्मरण किए जाने पर सदा फल देते हैं। पुंडरीकाक्ष हृदयस्थ कमल में व्याप्त होते हैं। वृषकर्मा जिनके कर्म धर्म रूप है। वृषाकृति जिन्होंने धर्म के लिए ही शरीर धारण किया है। रुद्र दुख को दूर भगाने वाले। बहुशिर बहुत से सिरों वाले। बब्रू लोकों का भरण करने वाले। विश्वयोनि विश्व के कारण। शुचिश्रवा जिनके नाम सुनने योग्य है। अमृत जिनका मृत अर्थात मरण नहीं होता। शाश्वत स्थाणु शाश्वत नित्य और स्थिर। वरारोह जिनका गोद श्रेष्ठ है। महातप जिनका तप महान है। सर्वज्ञ जो सर्वत्र व्याप्त है। सर्वविद भानु जो सर्वविद है और भानु भी है। विश्वक्सेन जिनके सामने कोई सेना नहीं टिक सकती। जनार्दन दुष्टजनों को नरकादि लोकों में भेजने वाले। वेद वेद रूप। वेदविद वेद जानने वाले। अव्यंग जो किसी प्रकार ज्ञान से अधूरा न हो। वेदांग वेद जिनके अंगरूप है। वेदविद वेदों को विचारने वाले। कवि सबको देखने वाले। लोकाध्यक्ष समस्त लोकों का निरीक्षण करने वाले। सुराध्यक्ष सुरों देवताओं के अध्यक्ष। धर्माध्यक्ष धर्म और अधर्म को साक्षात देखने वाले। कृताकृत कार्य रूप से कृत और कारण रूप से अकृत। चतुरात्मा चार पृथक विभूतियों वाले। चतुर्व्यूह चार व्यूहों वाले। चतुर्दंष्ट चार दाढ़ों या सींगों वाले। चतुर्भुज चार भुजाओं वाले। भ्राजिष्णु एकरस प्रकाश स्वरूप। भोजन प्रकृति रूप भोज्य माया। भोक्ता पुरुष रूप से प्रकृति को भोगने वाले। सहिष्णु दैत्यों को भी सहन करने वाले। जगदादिश जगत के आदि में उत्पन्न होने वाले। अनग जिनमें पाप न हो। विजय ज्ञान वैराग्य व ऐश्वर्य से विश्व को जीतने वाले। जेता समस्त भूतों को जीतने वाले। विश्वयोनि विश्व और योनि दोनों वही है। पुनर्वसु बार बार शरीरों में बसने वाले। उपेंद्र अनुजरूप से इंद्र के पास रहने वाले। वामन भली प्रकार भजने योग्य है। प्रांशु तीनों लोकों को लांघने के कारण ऊंचे हो गए। अमोघ जिनकी चेष्टा व्यर्थ नहीं होती। शुचि स्मरण करने वालों को पवित्र करने वाले। ऊर्जित अत्यंत बलशाली। अतीन्द्र जो बल और ऐश्वर्य में इंद्र से भी आगे हो। संग्रह प्रलय के समय सबका संग्रह करने वाले। सर्व जगत रूप और जगत का कारण। धृतात्मा अपने स्वरूप को एक रूप से धारण करने वाले। नियम प्रजा को नियमित करने वाले। यम अंतःकरण में स्थित होकर नियमन करने वाले। वेद्य कल्याण की इच्छा वालों द्वारा जानने योग्य। वैद्य सब विद्याओं के जानने वाले। सदायोगी सदा प्रत्यक्ष रूप होने के कारण। वीरहा धर्म की रक्षा के लिए असुर योद्धाओं को मारते हैं। माधव विद्या के पति। मधु शहद के समान प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले। अतीन्द्रिय इंद्रियों से परे। महामाय मायावियों के भी स्वामी। महोत्साह जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के लिए तत्पर रहने वाले। महाबल सर्वशक्तिमान। महाबुद्धि सर्वबुद्धिमान। महावीर्य संसार के उत्पत्ति की कारण रूप।
महाशक्ति अति महान शक्ति और सामर्थ्य के स्वामी। महाद्युति जिनकी बाह्य और अंतर ज्योति महान है। अनिर्देशवपु जिसे बताया न जा सके। श्रीमान जिनमें श्री है। अमेयात्मा जिनकी आत्मा समस्त प्राणियों से अनुमान न की जा सकने योग्य है। महाद्रिद्रिक मंदराचल और गोवर्धन पर्वतों को धारण करने वाले। महेश्वास जिनका धनुष महान है। मही भरता प्रलयकालीन जल में डूबी हुई पृथ्वी को धारण करने वाले। श्रीनिवास श्री के निवास स्थान। सता गति संतजनों के पुरुषार्थ साधन हेतु। अनिरुद्ध प्रादुर्भाव के समय किसी से निरुद्ध न होने वाले। सुरानंद देवताओं को आनंदित करने वाले। गोविंद गो को प्राप्त कराने वाले। गोविदा पति वाणी पति। मरीचि तेजस्वियों के परम तेज। दमन राक्षसों का दमन करने वाले। हंस संसार भय को नष्ट करने वाले। सुपर्ण धर्म और अधर्म रूप सुंदर पंखों वाले। भुजगोत्तम भुजाओं से चलने वालों में उत्तम। हिरण्यनाभ स्वर्ण के समान नाभि वाले। सुतपा सुंदर तप करने वाले। पद्मनाभ पद्म के समान सुंदर नाभि वाले। प्रजापति प्रजाओं के पिता। अमृत्यु जिसकी मृत्यु न हो। सर्वद्रिक प्राणियों के सब कर्म कर्मादि को देखने वाले। सिंह हनन करने वाले हैं। संधाता मनुष्यों को उनके कर्मों के फल देते हैं। संधिमान फलों के भोगने वाले हैं। स्थिर सदा एकरूप है। अज भक्तों के हृदय में रहने वाले और असुरों का संहार करने वाले। दुर्मशन दानवादिकों से सहन नहीं किए जा सकते। शास्त्र श्रुति स्मृति से सबका अनुशासन करते हैं। विश्रुतात्मा सत्यज्ञानादि रूप आत्मा का विशेष रूप से श्रवण करने वाले। सुरारिहा देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले। गुरु सब विद्याओं के उपदेष्टा और सबके जन्मदाता। गुरुतम ब्रह्मा आदि को भी ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले। धाम परम ज्योति। सत्य सत्य भाषण रूप धर्म स्वरूप। सत्य पराक्रम जिनका पराक्रम सत्य अर्थात अमोघ है। निमिष जिनके नेत्र योग निद्रा में मूंदे हुए हैं। अनिमिष मत्स्य रूप या आत्मा रूप। सृग्वी वैजंती माला धारण करने वाले। वाचस्पति उदारधी विद्या के पति सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष करने वाले। अग्रणी मुमुक्षुओं को उत्तम पद पर ले जाने वाले। ग्रामणी भूतग्राम का नेतृत्व करने वाले। श्रीमान जिनकी श्री अर्थात कांति सबसे बढ़ी चढ़ी है। न्याय न्याय स्वरूप। नेता जगतरूप यंत्र को चलाने वाले। समीरण श्वासरूप से प्राणियों से चेष्टा करवाने वाले। सहस्र मूर्धा सहस्र सिर वाले। विश्वात्मा विश्व के आत्मा। सहस्राक्ष सहस्र आँखों या इंद्रियों वाले। सहस्रपाद सहस्र चरण वाले। आवर्तन संसार चक्र का आवर्तन करने वाले हैं। निवृत्तात्मा संसार बंधन से छूटे हुए हैं। समृद्ध आच्छादन करने वाली अविद्या से ढके हुए हैं। संप्रमर्दन अपने रुद्र और काल रूपों से सबका मर्दन करने वाले हैं। असंवर्तक दिन के प्रवर्तक हैं। वहनी हवि का वहन करने वाले हैं। अनिल अनादि। धरणीधर वराह रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। सुप्रसाद जिनकी कृपा अति सुंदर है। प्रसन्नात्मा जिनका अंतःकरण रज और तम से दूषित नहीं है। विश्वधृक विश्व को धारण करने वाले हैं। विश्वमुख विश्व का पालन करने वाले हैं। विभु हिरण्य गर्भादियूप से विविध होते हैं। सत्कर्ता सत्कार करते अर्थात पूजते हैं। सत्कृत पूजितों से भी पूजित। साधु साध्यमात्र के साधक है।
जहनों अज्ञानियों को त्यागते और भक्तों को परमपद पर ले जाने वाले। नारायण नर से उत्पन्न हुए तत्व नार है, जो भगवान के अयन घर थे। नर नयन करता है, इसलिए सनातन परमात्मा नर कहलाता है। असंख्य जिनमें संख्या अर्थात नाम रूप भेदादि नहीं हो। अप्रमेयात्मा जिनका आत्मा अर्थात स्वरूप अप्रमेय है। विशिष्ट जो सबसे विशिष्ट है। चिष्टकृत जो शासन करते हैं। शुचि जो मलहीन है। सिद्धार्थ जिनका अर्थ सिद्ध हो। सिद्ध संकल्प जिनका संकल्प सिद्ध हो। सिद्धित कर्ताओं को अधिकारानुसार फल देने वाले। सिद्धि साधन सिद्धि के साधक। वृषाही जिनमें धर्म जो कि दिन है वो स्थित है। वृषभ जो भक्तों के लिए इच्छित वस्तुओं की वर्षा करते हैं। विष्णु सब और व्याप्त रहने वाले। वृषपर्वा धर्म की तरफ जाने वाली सीढ़ी। वृषोदर जिनका उदर मानो प्रजा की वर्षा करता है। वर्धन बढ़ाने और पालना करने वाले। वर्धमान जो प्रपंचरूप से बढ़ते हैं। विवेक बढ़ते हुए भी पृथक ही रहते हैं। श्रुति सागर जिनमें समुद्र के समान श्रुतियां रखी हुई है। सुभुज जिनकी जगत की रक्षा करने वाली भुजाएं अति सुंदर है। दुर्धर जो मुक्षुओं के हृदय में अति कठिनता से धारण किए जाते हैं। वाग्मी जिनसे वेदमयी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। महेंद्र ईश्वरों के भी ईश्वर। वसुद वसु अर्थात धन देते हैं। वसु दिया जाने वाला धन भी वही है। नैकरूप जिनके अनेक रूप हों। बृहद्रूप जिनके वरा आदि बड़े बड़े रूप हैं। शिपिविष्ट जो पशु में यंगरूप में स्थित होते हैं। प्रकाशन सबको प्रकाशित करने वाले। ओजस तेजोद्युतिधर ओज प्राण और बल को धारण करने वाले। प्रकाशात्मा जिनकी आत्मा प्रकाश स्वरूप है। प्रतापन जो अपनी किरणों से धरती को तप्त करते हैं। रिद्ध जो धर्म ज्ञान और वैराग्य से संपन्न है। स्पष्टाक्षर जिनका ओंकार रूप अक्षर स्पष्ट है। मंत्र मंत्रों से जानने योग्य। चंद्रांशु मनुष्यों को चंद्रमा की किरणों के समान आह्लादित करने वाले। भास्करद्युति सूर्य के तेज के समान धर्म वाले। अमृतांशोद्भव समुद्र मंथन के समय जिनके कारण चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। भानु भासित होने वाले। शशबिंदु चंद्रमा के समान प्रजा का पालन करने वाले। सुरेश्वर देवताओं के ईश्वर। औषधम संसार रोग के औषध। जगत सेतु लोकों के पारस्परिक असंभेद के लिए इनको धारण करने वाला सेतु। सत्य धर्म पराक्रम जिनके धर्म ज्ञान और पराक्रमादि गुण सत्य है। भूत भव्य भवन्नाथ भूत भविष्य और वर्तमान प्राणियों के नाथ है। पवन पवित्र करने वाले हैं। पावन चलाने वाले हैं। अनल प्राणों को आत्मभाव से ग्रहण करने वाले हैं। कामहा मोक्षकामी भक्तों और हिंसकों की कामनाओं को नष्ट करने वाले। कामकृत सात्विक भक्तों की कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। कांत अत्यंत रूपवान है। काम पुरुषार्थ की आकांक्षा वालों से कामना किए जाते हैं। कामप्रद भक्तों की कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। प्रभु प्रकर्ष युगादिकृत युगादि का आरंभ करने वाले हैं। युगावर्त सतयुग आदि युगों का आवर्तन करने वाले हैं। नैकमाय अनेकों मायाओं को धारण करने वाले हैं। महाशन कल्पांत में संसार रूपी भोजन को ग्रसने वाले। अदृश्य समस्त ज्ञानेंद्रियों के अविषय हैं। व्यक्तरूप स्थूल रूप से जिनका स्वरूप व्यक्त है। सहस्रजित युद्ध में सहस्रों देवशत्रुओं को जीतने वाले। अनंतजित अचिंत्य शक्ति से समस्त भूतों को जीतने वाले। इष्ट यज्ञ द्वारा पूजे जाने वाले। विशिष्ट अंतर्यामी। शिष्टेष्ट विद्वानों के ईष्ट। शिखंडी शिखंड जिनका शिरोभूषण है। नहुष भूतों को माया से बांधने वाले।
वृष कामनाओं की वर्षा करने वाले। क्रोधा साधुओं का क्रोध नष्ट करने वाले। क्रोध कृतकर्ता क्रोध करने वाले दैत्यादिकों के कर्तन करने वाले हैं। विश्वबाहु जिनके बाहु सब और है। महीधर पृथ्वी को धारण करते हैं। अच्युत छह भाव विकारों से रहित रहने वाले। प्रथित जगत की उत्पत्ति आदि कर्मों से प्रसिद्ध। प्राण हिरण्यगर्भ रूप से प्रजा को जीवन देने वाले। प्राण देवताओं और दैत्यों को प्राण देने या नष्ट करने वाले हैं। वासवानुज इंद्र के वामन अवतार। अपानिधि जिसमें जल एकत्रित रहता है वो सागर है। अधिष्ठानम जिनमें सब भूत स्थित है। अप्रमत्त कर्मानुसार फल देते हुए कभी चूकते नहीं हैं। प्रतिष्ठित जो अपनी महिमा में स्थित है। स्कंद स्कंदन करने वाले हैं। स्कंदधर स्कंद अर्थात धर्म मार्ग को धारण करने वाले हैं। धूर्य समस्त भूतों के जन्मादिरूप बोझे को धारण करने वाले हैं। वरद इच्छित वर देने वाले हैं। वायुवाहन आवा आदि 7 वायुओं को चलाने वाले हैं। वासुदेव जो वासु है और देव भी है। बृहद भानु अति बृहद किरणों से संसार को प्रकाशित करने वाले। आदिदेव सबके आदि हैं और देव भी हैं। पुरंदर देव शत्रुओं के नगर का ध्वंस करने वाले हैं। अशोक शोकादि 6 उर्मियों से रहित है। तारण संसार सागर से तारने वाले हैं। तार भय से तारने वाले हैं। शूर पुरुषार्थ करने वाले हैं। शौरी वासुदेव की संतान। जनेश्वर जन अर्थात जीवों के ईश्वर। अनुकूल सबके आत्मारूप है। शतावर जिनके धर्म रक्षा के लिए सैकड़ों अवतार हुए हैं। पद्मी जिनके हाथ में पद्म है। पद्मनिभेक्षण जिनके नेत्र पद्म समान है। पद्मनाभ हृदयरूप पद्म की नाभि के बीच में स्थित है। अरविंदाक्ष जिनकी आंख कमल के समान है। पद्मगर्भ हृदयरूप पद्म में मध्य में उपासना करने वाले हैं। शरीरभृत अपनी माया से शरीर धारण करने वाले हैं। महर्धि जिनकी विभूति महान है। वृद्ध प्रपंच रूप। वृद्धात्मा जिनकी देह वृद्ध या पुरातन है। महात जिनकी अनेकों महान आंखें हैं। गरुड़ध्वज जिनकी ध्वजा गरुड़ के चिन्ह वाली है। अतुल जिनकी कोई तुलना नहीं है। शरभ जो नाशवान शरीर में प्रगात्मा रूप से भासते हैं। भीम जिनसे सब डरते हैं। सम्यज्ञ समस्त भूतों में जो संभाव रखते हैं। हविर्हरि यज्ञों में हवि का भाग हरण करते हैं। सर्व लक्षण लक्षण्य परमार्थ स्वरूप। लक्ष्मीवान जिनके वक्ष स्थल में लक्ष्मी जी निवास करती है। समितिंजय समिति अर्थात युद्ध को जीतते हैं। विक्षर जिनका क्षर अर्थात नाश नहीं है। रोहित अपनी इच्छा से रोहितवर्ण मूर्ति का स्वरूप धारण करने वाले। मार्ग जिनसे परमानंद प्राप्त होता है। हेतु संसार के निमित्त और उपादान कारण है। दामोदर दाम लोकों का नाम है जिसके वे उदर में है। सह सबको सहन करने वाले हैं। महीधर पर्वतरूप होकर मही को धारण करते हैं। महाभाग हर यज्ञ में जिन्हें सबसे बड़ा भाग मिले। वेगवान तीव्र गति वाले हैं। अमिताशन संहार के समय सारे विश्व को खा जाने वाले हैं। उद्भव भव यानी संसार से ऊपर है। शोभन जगत की उत्पत्ति के समय प्रकृति और पुरुष में प्रविष्ट होकर क्षुब्ध करने वाले। देव जो स्तुत्य पुरुषों से स्तवन किए जाते हैं और सर्वत्र जाते हैं। श्रीगर्भ जिनके उदर में संसार रूपी श्री स्थित है। परमेश्वर जो परम है और ईशनशील है। कर्णम संसार की उत्पत्ति के सबसे बड़े साधन है। कारणम जगत के उपादान और निमित्त। कर्ता स्वतंत्र।
विकर्ता विचित्र भुवनों की रचना करने वाले हैं। गहन जिनका स्वरूप, सामर्थ्य या कृत्य नहीं जाना जा सकता। गुह अपनी माया से स्वरूप को ढक लेने वाले। व्यवसाय ज्ञानमात्र स्वरूप। व्यवस्थान जिनमें सबकी व्यवस्था है। संस्थान परम सत्ता। स्थान ध्रुवादिकों को उनके कर्मों के अनुसार स्थान देते हैं। ध्रुव अविनाशी। परर्थी जिनकी विभूति श्रेष्ठ है। परम स्पष्ट परम और स्पष्ट है। तुष्ट परमानंद स्वरूप। पुष्ट सर्वत्र परिपूर्ण। शुभेक्षण जिनका दर्शन सर्वदा शुभ है। राम अपनी इच्छा से रमणीय शरीर धारण करने वाले। विराम जिनमें प्राणियों का अंत होता है। विरज विषय सेवन में जिनका राग नहीं रहा है। मार्ग जिन्हें जानकर मुमुक्षुजन अमर हो जाते हैं। ने ज्ञान से जीव को परमात्म भाव की तरफ ले जाने वाले। नए नेता। अनय जिनका कोई और नेता नहीं है। वीर विक्रमशाली। शक्तिमता श्रेष्ठ, सभी शक्तिमानों में श्रेष्ठ। धर्म समस्त भूतों को धारण करने वाले। धर्म विदुत्तम श्रुतियां और स्मृतियां जिनकी आज्ञा स्वरूप है। वैकुंठ जगत के आरंभ में बिखरे हुए भूतों को परस्पर मिलाकर उनकी गति रोकने वाले। पुरुष सबसे पहले होने वाले। प्राण प्राणवायु रूप होकर चेष्टा करने वाले हैं। प्राण प्रलय के समय प्राणियों के प्राणों का खंडन करते हैं। प्रणव जिन्हें वेद प्रणाम करते हैं। पृथु प्रपंच रूप से विस्तृत है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा की उत्पत्ति के कारण। शत्रुघ्न देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले हैं। व्याप्त सब कार्यों को व्याप्त करने वाले हैं। वायु गंध वाले हैं। अधोक्षज जो कभी अपने स्वरूप से नीचे न हो। ऋतु ऋतु शब्द द्वारा काल रूप से लक्षित होते हैं। सुदर्शन उनके नेत्र अति सुंदर हैं। काल सबकी गणना करने वाले हैं। परमेष्ठी हृदयाकाश के भीतर परम महिमा में स्थित रहने के स्वभाव वाले। परिग्रह भक्तों के अर्पण किए जाने वाले पुष्पादि को ग्रहण करने वाले। उग्र जिनके भय से सूर्य भी निकलता है। संवत्सर जिनमें सब भूत बसते हैं। दक्ष जो सब कार्य बड़ी शीघ्रता से करते हैं। विश्राम मोक्ष देने वाले हैं। विश्वदक्षिण जो समस्त कार्यों में कुशल है। विस्तार जिनमें समस्त लोक विस्तार पाते हैं। स्थावर स्थाणु स्थावर और स्थाणु है। प्रमाणम संवित स्वरूप। बीजमय बिना अन्यथा भाव के ही संसार के कारण है। अर्थ सबसे प्रार्थना किए जाने वाले हैं। अनर्थ जिनका कोई प्रयोजन नहीं है। महाकोश जिन्हें महान कोश ढकने वाले हैं। महाभोग जिनका सुखरूप महान भोग है। महाधन जिनका भोग साधन रूप महान धन है। अनिर्विण जिन्हें कोई उदासीनता नहीं है। स्थविष्ट वैराज रूप से स्थित होने वाले हैं। अभू अजन्मा। धर्मयुग धर्म स्वरूप युग में जिन्हें बांधा जाता है। महामख जिनको अर्पित किए हुए यज्ञ महान हो जाते हैं। नक्षत्रनेमी संपूर्ण नक्षत्रमंडल के केंद्र हैं। नक्षत्री चंद्ररूप। क्षम समस्त कार्यों में समर्थ। क्षाम जो समस्त विकारों के क्षीण हो जाने पर आत्मभाव से स्थित रहते हैं। समयन सृष्टि आदि के लिए सम्यक चेष्टा करते हैं। यज्ञ सर्वयज्ञ स्वरूप। इज्य जो पूज्य है। महज मोक्षरूप फल देने वाले सबसे अधिक पूजनीय। क्रतु तद्रूप। सत्रम जो विधिरूप धर्म को प्राप्त करता है। सता गति जिनके अलावा कोई और गति नहीं है। सर्वदर्शी जो प्राणियों के संपूर्ण कर्मों को देखते हैं।
विमुक्तात्मा स्वभाव से ही जिनकी आत्मा मुक्त है। सर्वज्ञ जो सर्व है और ज्ञान रूप है। ज्ञानमुत्तमम जो प्रकृष्ट, अजन्य और सबसे बड़ा साधक ज्ञान है। सुव्रत जिन्होंने अशुभ व्रत लिया है। सुमुख जिनका मुख सुंदर है। सूक्ष्म शब्दादि स्थूल कारणों से रहित है। सुघोष मेघ के समान गंभीर घोष वाले हैं। सुखद सदाचारियों को सुख देने वाले हैं। सुहृद बिना प्रत्युपकार की इच्छा के ही उपकार करने वाले हैं। मनोहर मन का हरण करने वाले हैं। जित क्रोध क्रोध को जीतने वाले। वीरबाहु अति विक्रमशालिनी बाहु के स्वामी। विदारण अधार्मिकों को विदीर्ण करने वाले हैं। स्वापन जीवों को माया से आत्मज्ञान रूप जागृति से रहित करने वाले हैं। स्ववश जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण है। व्यापी सर्वव्यापी। नैकात्मा जो विभिन्न विभूतियों के द्वारा नाना प्रकार से स्थित है। नैककर्मकृत जो संसार की उत्पत्ति, उन्नति और विपत्ति आदि अनेक कर्म करते हैं। वत्सर जिनमें सब कुछ बसा हुआ है। वत्सल भक्तों के स्नेही। वत्सी वत्सों का पालन करने वाले। रत्नगर्भ रत्न जिनके गर्भरूप है। धनेश्वर जो धनों के स्वामी है। धर्मगुप्त धर्म की रक्षा करने वाले हैं। धर्मकृत धर्म की मर्यादा के अनुसार आचरण वाले हैं। धर्मी धर्मों को धारण करने वाले हैं। सत सत्य स्वरूप परब्रह्म। असत प्रपंच रूप अपर ब्रह्मा। क्षरम सर्वभूत। अक्षरम कूटस्थ। अविज्ञाता वासना को न जानने वाला। सहस्रांशु जिनके तेज से प्रज्वलित होकर सूर्य तपता है। विधाता समस्त भूतों और पर्वतों को धारण करने वाले। कृतलक्षण नित्य सिद्ध चैतन्य स्वरूप। गभस्तिनेमी जो किरणों के बीच में सूर्य रूप से स्थित है। सत्वस्थ जो समस्त प्राणियों में स्थित है। सिंह जो सिंह के समान पराक्रमी है। भूत महेश्वर भूतों के महान ईश्वर है। आदिदेव जो सब भूतों का ग्रहण करते हैं और देव भी हैं। महादेव जो अपने महान ज्ञानयोग और ऐश्वर्य से महिमान्वित है। देवेश देवों के ईश है। देवभृत गुरु देवताओं के पालक इंद्र के भी शासक हैं। उत्तर जो संसार बंधन से मुक्त है। गोप्ती गौओं के पालक। गोप्ता समस्त भूतों के पालक और जगत के रक्षक। ज्ञानगम्य जो केवल ज्ञान से ही जाने जाते हैं। पुरातन जो काल से भी पहले रहते हैं। शरीर भूत भृत शरीर की रचना करने वाले भूतों के पालक। भोक्ता पालन करने वाले। कपींद्र वानरों के स्वामी। भूरि दक्षिण जिनकी बहुत सी दक्षिणाएं रहती हैं। सोमप जो समस्त यज्ञों में देवतारूप से सोमपान करते हैं। अमृतप आत्मारूप अमृतरस का पान करने वाले। सोम चंद्रमा रूप से औषधियों का पोषण करने वाले। पुरुजित पुरु अर्थात बहुतों को जीतने वाले। पुरुषोत्तम विश्वरूप अर्थात पुरु और उत्कृष्ट अर्थात सत्तम है। विनय दुष्ट प्रजा को विनय अर्थात दंड देने वाले हैं। जय सब भूतों को जीतने वाले हैं। सत्य संध जिनकी संधा अर्थात संकल्प सत्य है। दाशारा जो दशारा कुल में उत्पन्न हुए। सात्वता पति वैष्णवों के स्वामी। जीव क्षेत्रज्ञ रूप से प्राण धारण करने वाले। विन्यता साक्षी प्रजा की विन्यता को साक्षात देखने वाले। मुकुंद मुक्ति देने वाले हैं। अमित विक्रम जिनकी शूरवीरता अतुलित है। अंभोनिधि जिनमें देवता रहते हैं। अनंतात्मा जो देश, काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है। महोद्दिश्य जो समुद्र में शयन करते हैं। अंतक भूतों का अंत करने वाले। अज अजन्मा। महारह पूजा के योग्य। स्वाभाव्य नित्य सिद्ध होने के कारण स्वभाव से ही उत्पन्न नहीं होते।
जितामित्र जिन्होंने शत्रुओं को जीता है। प्रमोदन जो अपने ध्यान मात्र से ध्यानियों को प्रमुदित करते हैं। आनंद आनंद स्वरूप। नंदन आनंदित करने वाले हैं। नंद सब प्रकार की सिद्धियों से संपन्न। सत्य धर्मा जिनके धर्म ज्ञानादि गुण सत्य है। त्रिविक्रम जिनके 3 दक तीनों लोकों में व्याप्त हो गए। महर्षि कपिलाचार्य जो ऋषि रूप से उत्पन्न हुए कपिल है। कृतज्ञ जगत और आत्मा है। मेदिनीप्ति पृथ्वी के पति। त्रिपद जिनके 3 पद हैं। त्रिदशाध्यक्ष जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन 3 अवस्थाओं के अध्यक्ष। महाश्रृंग मत्स्य अवतार। कृतांतकृत जगत का अंत करने वाले हैं। महावरा महान है और वराह है। गोविंद गो अर्थात वाणी से प्राप्त होने वाले हैं। सुषेण जिनकी पार्षदरूप सुंदर सेना है। कनकांगदी जिनके सोने के भुजबंद है। गुह्य हृदयाकाश में छिपे हुए हैं। गंभीर जो गंभीर है। गहन कठिनता से प्रवेश किए जाने योग्य है। गुप्त जो वाणी और मन के अविषय है। चक्रगदाधर मन रूपी चक्र और बुद्धि रूपी गदा को लोक रक्षा हेतु धारण करने वाले। वेदा विधान करने वाले हैं। स्वांग कार्य करने में स्वयं ही अंग है। अजित अपने अवतारों में किसी से नहीं जीते गए। कृष्ण कृष्ण द्वैपायन। दृढ़ जिनके स्वरूप सामर्थ्यादि की कभी च्युति नहीं होती। संकर्षणोच्युत जो एक साथ ही आकर्षण करते हैं और पदच्युत नहीं होते। वरुण अपनी किरणों का संवरण करने वाले सूर्य हैं। वारुण वरुण के पुत्र वशिष्ठ या अगस्त्य। वृक्ष वृक्ष के समान अचल भाव से स्थित। पुष्कराक्ष हृदय कमल में चिंतन किए जाते हैं। महामन सृष्टि, स्थिति और अंत ये तीनों कर्म मन से करने वाले। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य जिनमें है। बघा सहार के समय ऐश्वर्यादि का हनन करने वाले हैं। आनंदी सुखस्वरूप। वनमाली वैजंती नाम की वनमाला धारण करने वाले हैं। हलायुध जिनका शस्त्र ही हल है। आदित्य अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने वाले। ज्योतिरादित्य सूर्य मंडलांतर्गत ज्योति में स्थित। सहिष्णु शीतोष्णादि द्वंद्वों को सहन करने वाले। गति सत्तम गति है और सर्वश्रेष्ठ है। सुधन्वा जिनका इंद्रियादिमय सुंदर शारंग धनुष है। खंड परशु जिनका परशु अखंड है। दारुण सन्मार्ग के विरोधियों के लिए कठोर है। द्रविणप्रद भक्तों को इच्छित धन देने वाले हैं। देव स्पृक स्वर्ग का स्पर्श करने वाले हैं। सर्वदृग्व्या संपूर्ण ज्ञानों का विस्तार करने वाले हैं। वाचस्पतिर्योनिज विद्या के पति और जननी से जन्म न लेने वाले हैं। त्रिसामा 3 सामों द्वारा सामगान करने वालों से स्तुति किए जाने वाले हैं। सामक सामगान करने वाले हैं। साम सामवेद। निर्वाणम परमानंद स्वरूप ब्रह्मा। भेषजम संसार रूप रोग की औषध। वृषक संसार रूप रोग से छुड़ाने वाली विद्या का उपदेश देने वाले हैं। संन्याकृत मोक्ष के लिए संन्यास की रचना करने वाले हैं। सम सन्यासियों को ज्ञान के साधन शम का उपदेश देने वाले। शांत विषय सुखों में अनासक्त रहने वाले। निष्ठा प्रलयकाल में प्राणी सर्वथा जिनमें वास करते हैं। शांति संपूर्ण अविद्या की निवृत्ति। परायणम पुनरावृत्ति की शंका से रहित परम उत्कृष्ट स्थान है। शुभांग सुंदर शरीर धारण करने वाले हैं। शांतिज शांति देने वाले हैं। सृष्टा आरंभ में सब भूतों को रचने वाले हैं। कुमुद पृथ्वी में मुदित होने वाले हैं। कुवलेशय पृथ्वी के वलन करने से जल कुवल कहलाता है, उसमें शयन करने वाले हैं। गोहित गौओं के हितकारी है। गोप्ती गो अर्थात भूमि के पति हैं।
गोप्ता जगत के रक्षक है। वृषभाक्ष धर्म जिनकी दृष्टि है। वृषप्रिय जिन्हें धर्म प्रिय है। अनिवर्ती देवासुर संग्राम से पीछे न हटने वाले हैं। निवृत्तात्मा जिनकी आत्मा स्वभाव से ही विषयों से निवृत्त है। संक्षिप्ता सहार के समय विस्तृत जगत को सूक्ष्म रूप से संक्षिप्त करने वाले हैं। क्षेमकृत प्राप्त हुए पदार्थ की रक्षा करने वाले हैं। शिव अपने नामस्मरण मात्र से पवित्र करने वाले हैं। श्रीवत्सवक्षा जिनके वक्षस्थल में श्रीवत्स नामक चिन्ह है। श्रीवास जिनके वक्षस्थल में कभी नष्ट न होने वाली श्रीवास करती है। श्रीपति श्री के पति। श्रीमतावर ब्रह्मादि श्रीमानों में प्रधान है। श्रीद भक्तों को श्री देते हैं, इसलिए श्रीद है। श्रीश जो श्री के ईश है। श्रीनिवास जो श्रीमानों में निवास करते हैं। श्रीनिधि जिनमें संपूर्ण श्रियां एकत्रित है। श्रीविभावन जो समस्त भूतों को विविध प्रकार की श्रियां देते हैं। श्रीधर जिन्होंने श्री को छाती में धारण किया हुआ है। श्रीकर भक्तों को श्रीयुक्त करने वाले हैं। श्रेय जिनका स्वरूप कभी न नष्ट होने वाले सुख को प्राप्त कराता है। श्रीमान जिनमें श्रियां है। लोकत्रयाश्रय जो तीनों लोकों के आश्रय हैं। स्वच्छ जिनकी आंखें कमल के समान सुंदर है। स्वंग जिनके अंग सुंदर है। शतानंद जो परमानंद स्वरूप उपाधि भेद से सैकड़ों प्रकार के हो जाते हैं। नंदी परमानंद स्वरूप। ज्योतिर्गणेश्वर ज्योतिर्गणों के ईश्वर। विजितात्मा जिन्होंने आत्मा अर्थात मन को जीत लिया है। विधेयात्मा जिनका स्वरूप किसी के द्वारा विधिरूप से नहीं कहा जा सकता। सत्कीर्ति जिनकी कीर्ति सत्य है। छिन्न संशय जिन्हें कोई संशय नहीं है। उदीर्ण जो सब प्राणियों से उत्तीर्ण है। सर्वचक्षु जो अपने चैतन्य रूप से सबको देखते हैं। अनीश जिनका कोई ईश नहीं है। शाश्वत जो नित्य होने पर भी कभी विकार को प्राप्त नहीं होते। भूषण लंका जाते समय समुद्र तट पर भूमि पर सोए थे। भूषण जो अपने अवतारों से पृथ्वी को भूषित करते रहे हैं। भूति समस्त विभूतियों के कारण है। विशोक जो शोक से परे हैं। शोकनाशन जो स्मरण मात्र से भक्तों का शोक नष्ट कर दे। अर्चिष्मान जिनकी किरणों से सूर्य चंद्रादि अर्चिष्मान हो रहे हैं। अर्चित जो संपूर्ण लोकों से पूजित है। कुंभ घड़े के समान जिनमें सब वस्तुएं स्थित है। विशुद्धात्मा तीनों गुणों से अतीत होने के कारण विशुद्ध आत्मा है। विशोधन अपने स्मरण मात्र से पापों का नाश करने वाले हैं। अनिरुद्ध शत्रुओं द्वारा कभी रोके न जाने वाले। अप्रतिरत जिनका कोई विरुद्ध पक्ष नहीं है। प्रद्युम्न जिनका धन श्रेष्ठ है। अमित विक्रम जिनका विक्रम अपरिमित है। कालनेमिनिहा कालनेमी नामक असुर का हनन करने वाले। वीर जो शूर है। शौरी जो शूरकुल में उत्पन्न हुए हैं। शूरजनेश्वर इंद्र आदि शूरवीरों के भी शासक। त्रिलोकात्मा तीनों लोकों की आत्मा है। त्रिलोकेश जिनकी आज्ञा से तीनों लोक अपना कार्य करते हैं। केशव ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम की शक्तियां केश है, उनसे युक्त होने वाले। केशिहा केशी नामक असुर को मारने वाले। हरि अविद्यारूप कारण सहित संसार को हर लेते हैं। कामदेव कामना किए जाते हैं, इसलिए काम है और देल भी है। कामपाल कामियों की कामनाओं का पालन करने वाले हैं। कामी पूर्ण काम है। कांत परम सुंदर देह वाले हैं। कृतागम जिन्होंने श्रुति स्मृति आदि शास्त्र रचे हैं। अनिर्देशवपु जिनका रूप निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता। विष्णु जिनकी प्रचुर कांति पृथ्वी और आकाश को व्याप्त करके स्थित है। वीर गति आदि से युक्त है। अनंत देश काल
वस्तु, सर्वात्मा आदि से अपरिच्छिन्न। धनंजय अर्जुन के रूप में जिन्होंने दिग्विजय के समय बहुत सा धन जीता था। ब्राह्मण्य जो तप, वेद, ब्राह्मण और ज्ञान के हितकारी है। ब्रह्मकृत तपादि के करने वाले हैं। ब्रह्मा ब्रह्मरूप से सबकी रचना करने वाले हैं। ब्रह्म बड़े तथा बढ़ाने वाले हैं। ब्रह्म विवर्धन तपादि को बढ़ाने वाले हैं। ब्रह्मविद वेद तथा वेद के अर्थ को यथावत जानने वाले हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण रूप। ब्रह्मी ब्रह्मा के शेषभूत जिनमें हैं। ब्रह्मज्ञ जो अपने आत्मभूत वेदों को जानते हैं। ब्राह्मण प्रिय जो ब्राह्मणों को प्रिय है। महाक्रम जिनका डग महान है। महाकर्मा जगत की उत्पत्ति जैसे जिनके कर्म महान है। महातेजा जिनका तेज महान है। महोरग जो महान वासुकी सर्परूप है। महाक्रतु जो महान यज्ञ है। महायज्वा महान है और लोक संग्रह के लिए यज्ञानुष्ठान करने से यज्वा भी है। महायज्ञ महान है और यज्ञ है। महावी महान है और हवि है। स्तव्य जिनकी सब स्तुति करते हैं लेकिन स्वयं किसी की स्तुति नहीं करते। स्तवप्रिय जिनकी सभी स्तुति करते हैं। स्तोत्रम वह गुण कीर्तन है जिससे उन्हीं की स्तुति की जाती है। स्तुति स्तवन क्रिया। स्तोता सर्वरूप होने के कारण स्तुति करने वाले भी स्वयं हैं। रणप्रिय जिन्हें रण प्रिय है। पूर्ण जो समस्त कामनाओं और शक्तियों से संपन्न है। पूर्यता जो केवल पूर्ण ही नहीं है बल्कि सबको संपत्ति से पूर्ण करने भी वाले हैं। पुण्य स्मरण मात्र से पापों का क्षय करने वाले हैं। पुण्य कीर्ति जिनकी कीर्ति मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली है। अनामय जो व्याधियों से पीड़ित नहीं होते। मनोजव जिनका मन वेग समान तीव्र है। तीर्थकर जो 14 विद्याओं और वेद विद्याओं के कर्ता तथा वक्ता है। वसुरेता स्वर्ण जिनका वीर्य है। वसुप्रद जो खुले हाथ से धन देते हैं। वसुप्रद जो भक्तों को मोक्षरूप उत्कृष्ट फल देते हैं। वासुदेव वासुदेव जी के पुत्र। वसु जिनमें सब भूत बसते हैं। वसुमना जो समस्त पदार्थों में सामान्य भाव से बसते हैं। हवि जो ब्रह्मा को अर्पण किया जाता है। सद्गति जिनकी गति यानी बुद्धि श्रेष्ठ है। सत्कृति जिनकी जगत की उत्पत्ति आदि कृति श्रेष्ठ है। सत्ता सजातीय विजातीय भेद से रहित अनुभूति है। सद्भूति जो अबाधित और बहुत प्रकार से भासित है। सत्परायण सत्पुरुषों के श्रेष्ठ स्थान है। शूरसेन जिनकी सेना शूरवीर है और हनुमान जैसे शूरवीर उनकी सेना में है। यदुश्रेष्ठ यदुवंशियों में प्रधान है। सन्निवास विद्वानों के आश्रय है। सुयामुन जिनके यामुन अर्थात यमुना संबंधी सुंदर है। भूतावास जिनमें सर्वभूत मुख्य रूप से निवास करते हैं। वासुदेव जगत को माया से आच्छादित करते हैं और देव भी है। सर्वासुनिलय संपूर्ण प्राण जिस जीवरूप आश्रय में लीन हो जाते हैं। अनल जिनकी शक्ति और संपत्ति की समाप्ति नहीं है। दर्पहा धर्म विरुद्ध मार्ग में रहने वालों का दर्प नष्ट करते हैं। दर्पद धर्म मार्ग में रहने वालों को गर्व देते हैं। दृप्त अपने आत्मारूप अमृत का आखादन करने के कारण नित्य प्रमुदित रहते हैं। दुर्धर जिन्हें बड़ी कठिनता से धारण किया जा सकता है। अथापराजित जो किसी से पराजित नहीं होते। विश्वमूर्ति विश्व जिनकी मूर्ति है। महामूर्ति जिनकी मूर्ति बहुत बड़ी है। दीप्तमूर्ति जिनकी मूर्ति दीप्तमती है। अमूर्तिमान जिनकी कोई कर्मजन्य मूर्ति नहीं है। अनेक मूर्ति अवतारों में लोगों का उपकार करने वाली अनेकों मूर्तियां धारण करते हैं। अव्यक्त जो व्यक्त नहीं होते। शतमूर्ति जिनकी विकल्पजन्य अनेक मूर्तियां हैं।
शतानन जो सैकड़ों मुख वाले हैं, एक जो सजातीय, विजातीय और बाकी भेदों से शून्य है, नैक जिनके माया से अनेक रूप हैं, सब वो यज्ञ है जिससे सोम निकाला जाता है, क सुख स्वरूप, किम जो विचार करने योग्य है, यद जिनसे सब भूत उत्पन्न होते हैं, तत् जो विस्तार करता है, पदमनुत्तमम वह पद है और उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, इसलिए अनुत्तम भी है। लोक बंधु जिनमें सब लोग बंधे रहते हैं, लोकनाथ जो लोकों से याचना किए जाते हैं और उन पर शासन करते हैं, माधव मधुवंश में उत्पन्न होने वाले हैं, भक्तवत्सल जो भक्तों के प्रति स्नेहयुक्त हैं, सुवर्ण वर्ण जिनका वर्ण सुवर्ण के समान है, हेमांग जिनका शरीर सुवर्ण के समान है, वरांग जिनके अंग सुंदर है, चंदनांगदी जो चंदनों और भुजबंद से विभूषित है, वीरहा धर्म की रक्षा के लिए दैत्यवीरों का हनन करने वाले हैं, विषम जिनके समान कोई नहीं है, शून्य जो समस्त विशेषों से रहित होने के कारण शून्य के समान है, घृताशी जिनकी आशीष घृत यानी विगलित है, अचल जो किसी भी तरह से विचलित नहीं होते, चल जो वायुरूप से चलते हैं, अमानी जिन्हें अनात्म वस्तुओं में आत्माभिमान नहीं है, मानद जो भक्तों को आदर मान देते हैं, मान्य जो सबके माननीय पूजनीय है, लोकस्वामी 14 लोकों के स्वामी है, त्रिलोकधृक तीनों लोकों को धारण करने वाले हैं, सुमेधा जिनकी मेधा अर्थात प्रज्ञा सुंदर है, मेधज मेध अर्थात यज्ञ में उत्पन्न होने वाले हैं, धन्य कृतार्थ है, सत्य में जिनकी मेधा सत्य है, धराधर जो अपने संपूर्ण अंशों से पृथ्वी को धारण करते हैं, तेजोवृष आदित्य रूप से सदा तेज की वर्षा करते हैं, द्युतिधर द्युति को धारण करने वाले हैं, सर्वशस्त्र भृतावर समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, प्रग्रह भक्तों द्वारा समर्पित किए हुए पुष्पादि ग्रहण करने वाले हैं, निग्रह अपने अधीन करके सबका निग्रह करते हैं, व्यग्र जिनका नाश नहीं होता, नैकश्रिंग 4 सींग वाले हैं, गदाग्रज मंत्र से पहले ही प्रकट होते हैं, चतुर्मूर्ति जिनकी 4 मूर्तियां हैं, चतुर्बाहु जिनकी 4 भुजाएं हैं, चतुर्व्यूह जिनके 4 व्यूह है, चतुर्गति जिनके 4 आश्रम और 4 वर्णों की गति है, चतुरात्मा राग द्वेष से रहित जिनका मन चतुर है, चतुर्भावा जिनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पैदा होते हैं, चतुर्वेदविद चारों वेदों को जानने वाले, एक पाद जिनका एक पाद है, समावर्त संसार चक्र को भली प्रकार घुमाने वाले हैं, निवृत्तात्मा जिनका मन विषयों से निवृत्त है, दुर्जय जो किसी से जीते नहीं जा सकते, दुर्तिक्रम जिनकी आज्ञा का उल्लंघन सूर्यादि भी नहीं कर सकते, दुर्लभ दुर्लभ भक्ति से प्राप्त होने वाले हैं, दुर्गम कठिनता से जाने जाते हैं, दुर्ग कई विघ्नों से आहत हुए पुरुषों द्वारा कठिनता से प्राप्त किए जाते हैं, दुरावास जिन्हें बड़ी कठिनता से चित्त में बसाया जाता है, दुरारिहा दुष्ट मार्ग में चलने वालों को मारते हैं, शुभांगा सुंदर अंगों से ध्यान किए जाते हैं, लोकसारंग लोकों के सार है, सुतंतु जिनका तंतु यह विस्तृत जगत सुंदर है, तंतुवर्धन उसी तंतु को बढ़ाते या काटते हैं, इंद्रकर्मा जिनका कर्म इंद्र के कर्म के समान ही है, महाकर्मा जिनके कर्म महान है, कृतकर्मा जिन्होंने धर्म रूप कर्म किया है, कृतागम जिन्होंने वेदरूप आगम बनाया है, उद्भव जिनका जन्म नहीं होता, सुंदर विश्व से बढ़कर सौभाग्यशाली, सुंद शुभ आर्द्र भाव करते हैं, रत्ननाभ जिनकी नाभि रत्न के समान सुंदर है,
सुलोचन जिनके लोचन सुंदर है। अर्क ब्रह्मा आदि पूजनियों के भी पूजनीय है। वात्सन याचकों को अन्न देते हैं। श्रृंगी प्रलय समुद्र में सींग वाले मत्स्य विशेष का रूप धारण करने वाले हैं। जयंत शत्रुओं को अतिशय से जीतने वाले हैं। सर्वविजयी जो सर्ववित है और जयी है। सुवर्ण बिंदु जिनके अवयव सुवर्ण के समान है। अक्षोभ्य जो राग द्वेषादि और देवशत्रुओं से क्षोभित नहीं होते। सर्व वागीश्वरेश्वर ब्रह्मादि समस्त वागीश्वरों के भी ईश्वर हैं। महाहृद एक बड़े सरोवर समान है। महागढ़ जिनकी माया गड्ढे के समान दुस्तर है। महाभूत तीनों काल से विभाग रहित स्वरूप है। महानिधि जो महान है और निधि भी है। कुमुद पृथ्वी को उसका भार उतारते हुए मोदित करते हैं। कुंदर कुंद पुष्प के समान शुद्ध फल देते हैं। कुंद कुंद के समान सुंदर अंग वाले हैं। पर्जन्य मेघ के समान कामनाओं को वर्षा करने वाले हैं। पावन स्मरण मात्र से पवित्र करने वाले हैं। अनिल जो प्रेरणा करने वाले से रहित हैं। अमृतांश अमृत का भोग करने वाले हैं। अमृतवपु जिनका शरीर मरण से रहित है। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानते हैं। सर्वतोमुख सब और नेत्र शिर और मुख वाले हैं। सुलभ केवल समर्पित भक्ति से सुखपूर्वक मिल जाने वाले हैं। सुव्रत जो सुंदर भोजन करते हैं। सिद्ध जिनकी सिद्धि दूसरे के अधीन नहीं है। चतुर्जित देवताओं के शत्रुओं को जीतने वाले हैं। चतुर्तापन देवताओं के शत्रुओं को तपाने वाले हैं। व्याघ्रोध जो नीचे की ओर उगते हैं और सबके ऊपर विराजमान है। उदुम्बर अंबर से भी ऊपर है। अश्वत्थ श्व अर्थात कल भी रहने वाला नहीं है। चाणूरांध्र निषूदन चाणूर नामक अंध्र जाति के वीर को मारने वाले हैं। सहस्रार्ची जिनकी सहस्र किरणें हैं। सप्तजिह्व उनकी अग्निरूपी 7 जिह्वाएं हैं। सप्तैधा जिनकी 7 ऐधाएं हैं अर्थात दीप्तियां है। सप्तवाहन 7 घोड़े जिनके वाहन है। मूर्ति जो मूर्तिहीन है। अनंत जिनमें दुख या पाप नहीं है। अचिंत्य सब प्रमाणों के अविषय हैं। भयकृत भक्तों का भय काटने वाले हैं। भयनाशन धर्म का पालन करने वालों का भय नष्ट करने वाले हैं। अणु जो अत्यंत सूक्ष्म है। बृहद जो महान से भी अत्यंत महान है। कृश जो अस्थूल है। स्थूल जो सर्वात्मक है। गुणभृत जो सत्व रज और तम गुणों के अधिष्ठाता है। निर्गुण जिनमें गुणों का अभाव है। महान जो अंग शब्द शरीर और स्पर्श से रहित है और महान है। अधृत जो किसी से भी धारण नहीं किए जाते। स्वधृत जो स्वयं अपने आप से ही धारण किए जाते हैं। स्वास्य जिनका ताम्रवर्ण मुख अत्यंत सुंदर है। प्रागवंश जिनका वंश सबसे पहले हुआ है। पंचवर्धन अपने वंशरूप प्रपंच को बढ़ाने अथवा नष्ट करने वाले हैं। भारभृत अनंतादिरूप से पृथ्वी का भार उठाने वाले हैं। कथित संपूर्ण वेदों में जिनका कथन है। योगी योग ज्ञान को कहते हैं उसी से प्राप्त होने वाले हैं। योगीश जो अंतराय रहित है। सरकामत जो सब कामनाएं देते हैं। आश्रम जो समस्त भटकते हुए पुरुषों के लिए आश्रम के समान है। श्रमण जो समस्त अविवेकियों को संतप्त करते हैं। क्षाम जो संपूर्ण प्रजा को क्षाम अर्थात क्षीण करते हैं। सुपर्णा जो संसार वृक्ष रूप है और जिनके छंद रूप सुंदर पत्ते हैं। वायुवाहन जिनके भय से वायु चलती है। धनुर्धर जिन्होंने राम के रूप में महान धनुष धारण किया था। धनुर्वेद जो दशरथ कुमार धनुर्वेद जानते हैं। दंड जो दमन करने वालों के लिए दंड है।
दम्यता जो यम और राजा के रूप में प्रजा का दमन करते हैं। दम दंडकार्य और उसका फल दम। अपराजित जो शत्रुओं से पराजित नहीं होते। सर्वस समस्त कर्मों में समर्थ है। अनियंता सबको अपने अपने कार्य में नियुक्त करते हैं। नियम जिनके लिए कोई नियम नहीं है। अयम जिनके लिए कोई यम अर्थात मृत्यु नहीं है। सत्ववान जिनमें शूरता पराक्रम आदि सत्व है। सात्विक जिनमें सत्वगुण प्रधानता से स्थित है। सत्य सभी चीनों में साधु है। सत्य धर्म परायण जो सत्य है और धर्म परायण भी है। अभिप्राय प्रलय के समय संसार जिनके सम्मुख जाता है। प्रियारह जो प्रिय इष्ट वस्तु निवेदन करने योग्य है। अरह जो पूजा के साधनों से पूजनीय है। प्रियकृत जो स्तुति आदि के द्वारा भजने वालों का प्रिय करते हैं। प्रीतिवर्धन जो भजने वालों की प्रीति भी बढ़ाते हैं। विहायस्कृति जिनकी गति अर्थात आश्रय आकाश है। ज्योति जो स्वयं ही प्रकाशित होते हैं। सुरुचि जिनकी रुचि सुंदर है। हुतभुग जो यज्ञ की आहुतियों को भोगते हैं। विभु जो सर्वत्र वर्तमान है और तीनों लोकों के प्रभु हैं। रवि जो रसों को ग्रहण करते हैं। विरोचन जो विविध प्रकार से सुशोभित होते हैं। सूर्य जो शोभा को जन्म देते हैं। सविता संपूर्ण जगत का उत्पत्ति करने वाले हैं। रविलोचन रवि जिनका लोचन अर्थात नेत्र है। अनंत जिनमें नित्य सर्वगत और देश काल परिच्छेद का अभाव है। हुतभुग जो हवन किए हुए को भोगते हैं। भोक्ता जो जगत का पालन करते हैं। सुखद जो भक्तों को मोक्षरूप सुख देते हैं। नैकज जो धर्म रक्षा के लिए बार बार जन्म लेते हैं। अग्रज जो सबसे आगे उत्पन्न होता है। अनिर्विण जिन्हें सर्वकामनाएं प्राप्त होने कारण अप्राप्ति का खेद नहीं है। सदामर्शी साधुओं को अपने सम्मुख क्षमा करते हैं। लोकाधिष्ठानम जिनके आश्रय से तीनों लोक स्थित है। अद्भुत जो अपने स्वरूप शक्ति व्यापार और कार्य में अद्भुत है। सनात काल भी जिनका एक विकल्प ही है। सनातनतम जो ब्रह्मादि संतानों से भी अत्यंत सनातन है। कपिल बडवान रूप में जिनका वर्ण कपिल है। कपि जो सूर्य रूप में जल को अपनी किरणों से पीते हैं। अव्यय प्रलयकाल में जगत में विलीन होते हैं। स्वस्तिक भक्तों को स्वस्ति अर्थात मंगल देते हैं। स्वस्तिकृत जो स्वस्ति ही करते हैं। स्वस्ति जो परमानंद स्वरूप है। स्वस्तिभुग जो स्वस्ति भोगते हैं और भक्तों की स्वस्ति की रक्षा करते हैं। स्वस्ति दक्षिण जो स्वस्ति करने में समर्थ है। अरौद्र कर्म राग और कोप जिनमें ये तीनों रौद्र नहीं है। कुंडली सूर्यमंडल के समान कुंडल धारण किए हुए हैं। चक्री संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए मनस्तत्वरूप सुदर्शन चक्र धारण किया है। विक्रमी जिनका डग तथा शूरवीरता समस्त पुरुषों से विलक्षण है। ऊर्जित शासन जिनका श्रुति स्मृति स्वरूप शासन अत्यंत उत्कृष्ट है। शब्दातिक जो शब्द से कहे नहीं जा सकते। शब्दसा समस्त वेद तात्पर्य रूप से जिनका वर्णन करते हैं। चिशिर जो तापत्रय से तपे हुओं के लिए विश्राम का स्थान है। शर्वरी कर ज्ञानी अज्ञानी दोनों की रात्रि के करने वाले हैं। अक्रूर जिनमें क्रूरता नहीं है। पेशल जो कर्म मन वाणी और शरीर से सुंदर है। दक्ष बढ़ाचढ़ा शक्तिमान तथा शीघ्र कार्य करने वाला ये तीनों दक्ष जिनमें हैं। दक्षिण जो सब ओर जाते हैं और सबको मारते हैं। क्षमिणाम्बर जो क्षमा करने वाले योगियों आदि में श्रेष्ठ है। विद्वत्तम जिन्हें सब प्रकार का ज्ञान है और किसी को नहीं है। वीत भय जिनका संसारिक रूप भय निवृत्त हो गया है।
पुण्य श्रवण कीर्तन जिनका श्रवण और कीर्तन पुण्यकारक है, उत्तारण संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। दुष्कृतिहा पाप नाम की दुष्कृतियों का हनन करने वाले हैं। पुण्य अपनी स्मृति रूप वाणी से सबको पुण्य का उपदेश देने वाले हैं। दुस्वप्ननाशन दुस्वप्नों को नष्ट करने वाले हैं। वीरहा संसारियों को मुक्ति देकर उनकी गतियों का हनन करने वाले हैं। रक्षण तीनों लोकों की रक्षा करने वाले हैं। संत सन्मार्ग पर चलने वाले संत रूप हैं। जीवन प्राण रूप से समस्त प्रजा को जीवित रखने वाले हैं। पर्यवस्थित विश्व को सब ओर से व्याप्त करके स्थित है। अनंत रूप जिनके रूप अनंत है। अनंत श्री जिनकी श्री अपरिमित है। जितमन्यु जिन्होंने मन्यु अर्थात क्रोध को जीता है। भयापा पुरुषों का संस्कारजन्य भय नष्ट करने वाले हैं। चतुरश्र न्यायुक्त गंभीरात्मा जिनका मन गंभीर है। विदिश जो विविध प्रकार के फल देते हैं। व्यादिश इंद्रादि को विविध प्रकार की आज्ञा देने वाले हैं। दिश सबको उनके कर्मों का फल देने वाले हैं। अनादि जिनका कोई आदि नहीं है। भूर्भुव भूमि के भी आधार है। लक्ष्मी पृथ्वी की लक्ष्मी अर्थात शोभा है। सुवीर जो विविध प्रकार से सुंदर स्फुरण करते हैं। रुचिरांगद जिनकी भुजबंद कल्याण स्वरूप है। जनन जंतुओं को उत्पन्न करने वाले हैं। जन्मादि जन्म लेने वाले जीव की उत्पत्ति के कारण है। भीम भय के कारण है। भीम पराक्रम जिनका पराक्रम असुरों के भय का कारण होता है। आधार निलय पृथ्वी आदि पंचभूत आधारों के भी आधार है। अधाता जिनको कोई बनाने वाला नहीं है। पुष्पहास पुष्पों के खिलने के समान जिनका प्रपंच रूप से विकास होता है। प्रजागर प्रकर्ष रूप से जागने वाले हैं। ऊर्ध्वक सबसे ऊपर है। सत्पथाचार जो सतपथ का आचरण करते हैं। प्राणद जो मरे हुओं को जीवित कर सकते हैं। प्रणव जिनके वाचक कार का नाम प्रणव है। पन जो व्यवहार करने वाले हैं। प्रमाणम जो स्वयं प्रमारूप है। प्राणनिलय जिनमें प्राण अर्थात इंद्रियां लीन होती है। प्राणभृत जो अनुरूप से प्राणों का पोषण करते हैं। प्राणजीवन प्राण नामक वायु से प्राणियों को जीवित रखते हैं। तत्वम तथ्य अमृत सत्य ये सब शब्द जिनके वाचक हैं। तत्वविद तत्व अर्थात स्वरूप को यथावत जानने वाले हैं। एकात्मा जो एक आत्मा है। जन्म मृत्यु जरातिक जो न जन्म लेते हैं न मरते हैं। भूर्भुव स्वस्तरु भू भुव और स्व जिनका सार है उनका होमादि करके प्रजा तरती है। तार संसार सागर से तारने वाले हैं। सविता संपूर्ण लोक के उत्पन्न करने वाले हैं। प्रपितामा पितामा ब्रह्मा के भी पिता है। यज्ञ यज्ञरूप है। यज्ञप्ति यज्ञों के स्वामी है। यज्वा जो यजमान रूप से स्थित है। यज्ञांग यज्ञ जिनके अंग है। यज्ञवाहन फल हेतु यज्ञों का वहन करने वाले हैं। यज्ञभृत यज्ञ को धारण कर उसकी रक्षा करने वाले हैं। यज्ञकृत जगत के आरंभ और अंत में यज्ञ करते हैं। यज्ञी अपने आराधनात्मक यज्ञों के शेषी है। यज्ञभुक यज्ञ को भोगने वाले हैं। यज्ञ साधन यज्ञ जिनकी प्राप्ति का साधन है। यज्ञांतकृत यज्ञ के फल की प्राप्ति कराने वाले हैं। यज्ञ गुह्यम यज्ञ द्वारा प्राप्त होने वाले। अन्नम भूतों से खाए जाते हैं। अन्नाद अन्न को खाने वाले हैं। आत्मयोनि आत्मा ही योनि है इसलिए वे आत्मयोनि है। स्वयंजात निमित्त कारण भी वही है। वैखान जिन्होंने वराह रूप धारण करके पृथ्वी को खोदा था। सामगायन सामगान करने वाले हैं। देवकी नंदन देवकी के पुत्र। सृष्टा संपूर्ण लोकों के रचिता है।
क्षितीश क्षिति अर्थात पृथ्वी के स्वामी हैं। पापनाशन पापों का नाश करने वाले हैं। शंखभृत जिन्होंने पांचजन्य नामक शंख धारण किया हुआ है। नंदकी जिनके पास विद्यामय नामक खड्ग है। चक्री जिनकी आज्ञा से संसार चक्र चल रहा है। शार्ङ्गधन्वा जिन्होंने शारंग नामक धनुष धारण किया है। गदाधर जिन्होंने कौमोदकी नामक गदा धारण किया हुआ है। रथांगपाणि जिनके हाथ में रथांग अर्थात चक्र है। अक्षोभ्य जिन्हें क्षोभित नहीं किया जा सकता। सर्व प्रहरणायुध प्रहार करने वाली सभी वस्तुएं जिनके आयुध हैं। हे भगवान नारायण हमारी रक्षा कीजिए। वही विष्णु भगवान जिन्होंने वनमाला पहनी है। जिन्होंने गदा, शंख, खड्ग और चक्र धारण किया हुआ है। वही विष्णु है और वही वासुदेव है। भीष्म बोले, इस प्रकार विष्णु जी के सहस्र नाम होते हैं। जो सदा नियमित होकर इसका पाठ सुनता है या जपता है, उसे जीवन में और मृत्यु के बाद भी कभी अशुभता नहीं देखनी पड़ती। सहस्रनाम का श्रवण करने से ब्राह्मण विद्या पाता है, क्षत्रिय विजय पाता है, वैश्य धन पाता है और शूद्र सुख पाता है। सहस्रनाम का पाठ करने से जिसे धर्म चाहिए उसे धर्म मिलता है। जिसे धन चाहिए उसे धन मिलता है। जिसे सुख चाहिए उसे सुख मिलता है। जिसे संतान चाहिए उसे संतान मिलती है। जो वासुदेव अर्थात विष्णु के 1000 नामों का भजन रोज सुबह करता है और जिसका मन सहस्रनाम करते हुए लगातार भगवान विष्णु में लगा रहता है, उसे प्रसिद्धि मिलती है। वह हर जगह सबसे आगे रहता है। वह धनवान बनता है। उसे मोक्ष मिलता है। उसे किसी का डर नहीं रहेगा। उसकी कीर्ति पताका फहराने लगेगी। वह बीमार नहीं पड़ेगा। वह हमेशा ही स्वस्थ और सुंदर दिखेगा। उसके पास सब भौतिक सुविधाएं रहेंगी। जो बीमार है वह स्वस्थ हो जाएगा। जो बंधन में है वो स्वतंत्र हो जाएगा। जो भय में है उसका भय दूर होगा और जो खतरे में है वो सुरक्षित हो जाएगा। जो पुरुषोत्तम में पूरी श्रद्धा रखकर सहस्रनाम का पाठ करता है, वह अत्यंत दुष्कर दुखों को भी पार कर जाएगा। जो व्यक्ति वासुदेव जी की शरण में आता है और उनके निकट रहता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं। वह अत्यंत शुद्ध हो जाता है और परमब्रह्म तक पहुंच जाता है। वासुदेव के भक्तों पर कभी भी मुश्किल दिन नहीं आते और वे कभी भी जीवन, मृत्यु, वृद्धावस्था और भय के दुखों को नहीं झेलते। जो इन नामों को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जाता है, वह परम सुख पाता है, धैर्य, स्मृति और कीर्ति पाता है। पुरुषोत्तम भगवान के भक्तों को क्रोध, लोभ और अशुभ बुद्धि नहीं होती। चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्रों के सहित आकाश, दिशाएं तथा समुद्र ये सब वासुदेव जी के वीर्य से ही धारण किए गए हैं। देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, सर्प और राक्षसों के सहित यह संपूर्ण जगत श्री कृष्ण के ही वशवर्ती है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, अंतःकरण, तेज, बल, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन सबको वासुदेव रूप ही कहा है। सब शास्त्रों में सबसे पहले आचार ही की कल्पना होती है। आचार से ही धर्म होता है और धर्म के प्रभु श्री अच्युत ही है। ऋषि, पितर, देवता, महाभूत, धातुएं और ये चराचर जगत नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं। योग, ज्ञान तथा सांख्यादि विद्याएं, शिल्पादि कर्म एवं वेद, शास्त्र और विज्ञान ये सब सृजनार्दन से ही हुए हैं। एकमात्र विष्णु भगवान ही महत्स्वरूप है। वह सर्वभूतात्मा विश्वभोक्ता अविनाशी प्रभु ही तीनों लोकों को व्याप्त कर नाना भूतों को तरह तरह से भोगते हैं।
जिस पुरुष को कल्याण और सुख पाने की इच्छा हो वह श्री व्यास जी के कहे हुए भगवान विष्णु के इस स्तोत्र का पाठ करे। जो मनुष्य विश्वेश्वर अजन्मा और संसार की उत्पत्ति तथा लय के स्थान देवदेव पुंडरीकाक्ष को भजते हैं उनका कभी पराभव नहीं होता। अर्जुन ने कहा, हे कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाले भगवान, हे भगवान जिनके उदर पर कमल पुष्प है, हे भगवान जिनके नेत्र सर्वत्र देखने वाले हैं, हे भगवान जो सभी देवों के देव हैं, कृपया उन सभी भक्तों को जो आपकी शरण में बड़े प्रेम से आते हैं उन पर आप दया दृष्टि रखें। भगवान ने कहा, हे अर्जुन जो इस सहस्रनाम द्वारा मेरे गीत गाता है उसे यह पता होना चाहिए कि मैं तो केवल इसके एक श्लोक से ही प्रसन्न हो जाता हूँ। व्यास जी ने कहा, उन वासुदेव जी को जो सभी लोकों में रहते हैं, इन लोकों को जीवों के रहने योग्य बनाते हैं और वो जो सब जीवों में जीवात्मा बनकर रहते हैं उन्हें मेरा बारंबार प्रणाम है। पार्वती ने कहा, हे प्रभु मैं यह जानने के लिए तत्पर हूँ कि इस संसार के बुद्धिमान मनुष्य सहस्रनामों को नित्य ही किस विधि से करेंगे जो आसान हो। भगवान ने कहा, भगवान राम का नाम ही इन सहस्र नामों के बराबर है। ब्रह्मा जी ने कहा, उन प्रभु को प्रणाम है जिनका कोई अंत नहीं है, जिनके सहस्र नाम है, जिनके सहस्र रूप है, जिनके सहस्र पैर हैं, जिनके सहस्र नेत्र हैं, जिनके सहस्र सिर हैं, जिनकी सहस्र भुजाएं हैं, और जो सदा है। संजय ने कहा, जहाँ योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन है वहाँ सब शुभ है, वहाँ विजय है, वहाँ कीर्ति है और न्याय है। भगवान ने कहा, जो बिना कुछ और सोचे सिर्फ मेरे बारे है और मेरी सेवा करता है मैं उसकी सब चिंताएं मिटा देता हूँ। धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए मैं जन्म लेता रहूंगा। अगर कोई उदास है, चिंतित है, दुखी है, भयभीत है, अत्यधिक बीमार है, वह अगर नारायण नारायण का गीत गा ले तो मैं उसकी सारी समस्याओं का निराकरण कर दूंगा।